श्री हरिवंश। राधे राधे। आइए अगले 2 श्लोकों का गोपी गीत के पाठ करते हैं और उनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। 5वें श्लोक में गोपियां श्री कृष्ण से अनुग्रह करती हैं, आग्रह करती हैं कि विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते संश्रिते भया कर सरोरुहं कांतिकामदं शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहम्। तो गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे वृष्णिधुर्य, तुम अपने प्रेमी जनों की अपनों की अभिलाषा को पूर्ण करने में सबसे आगे हो। जो जीवात्मा जन्म मृत्यु के बंधन और चक्कर से मुक्त होने के लिए या उससे भयभीत होकर के तुम्हारे चरण कमल की आशा लगा करके रखते हैं, तुम्हारे चरण कमल में शरणागत होते हैं, उनको आप अपने कर कमल की छत्र छाया में रख करके अभय प्रदान करते हैं। उन्हीं कर कमलों को जिनसे आपने लक्ष्मी जी के हाथ को पकड़ा हुआ है, जिनसे आप सबकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं, उन्हीं कोमल अपने कर कमलों को श्री कृष्ण हमारे शीश के ऊपर भी रख दीजिए। 6वें श्लोक में गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि व्रज जनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता भज सखे भव किंकरीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शयन्। तो गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, आपका मुख कमल आपके प्रियजनों के सारे पापों को नष्ट करने वाला है। तुम सभी ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले हो। आपकी मंद मंद मुस्कान ही आपके भक्तजनों के मन मद और मान को चूर चूर करने के लिए पर्याप्त है। हे प्राण सखा, आप हमसे रूठो मत, हमें प्रेम करो। हम तो आपके चरण कमलों पर न्यौछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वही सुंदर सांवला सलोना मुख कमल दिखा करके एक बार फिर से कृतार्थ करो। 7वें श्लोक में गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्द्रिहीच्छयम्। गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, आपके चरण कमलों की शरणागति, आपके चरण कमल के स्मरण मात्र से आपके शरणागत जनों के विगत पापों का नाश हो जाता है। लक्ष्मी जी जो सौंदर्य और माधुर्य की खान है, जो इन चरण कमलों को अपने गोद में रख करके निहारती हैं, ये वही चरण कमल हैं जो व्रज में नंगे पांव बछड़ों के चरण कमलों के पीछे चलते हैं। ये वही चरण कमल हैं जिन्हें आपने कालिया के शीश पे धारण किया था और उसके मान का मर्दन किया था।
हम आपके विरह में संतप्त हो रही हैं श्री कृष्ण। आपसे मिलने की अभिलाषा और उत्कंठा हमें सता रही है। हे प्राण प्यारे, इन्हीं शीतलता प्रदान करने वाले चरण कमलों को हमारे संतप्त हृदय के ऊपर रख करके हमें भी शीतलता प्रदान करिए। तो श्री कृष्ण से इस तरह की याचना करती हुई गोपियां विरह में रास की रात्रि में वन में भटक रही हैं। एक छोटी सी उनकी गलती, एक छोटा सा उनका अहंकार उनको श्री कृष्ण से दूर कर देता है। तो अपने जीवन में किसी भी तरह का अहंकार न रखने का प्रयास करते हुए, भगवान के चरणों में ये अभिलाषा करते हुए कि हमारे अंदर भी गोपी भाव का कुछ कण स्फुरित हो, ताकि ऐसी भावनाएं हमारे हृदय में भी जागृत हो। तो अगली वीडियो में फिर से मिलती हूँ अगले 3 श्लोकों को लेकर के, और कोशिश करूँगी कि उनके अर्थ को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तब तक के लिए श्री हरिवंश। राधे राधे। हरे कृष्णा।